गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेस्ट इजी वे लर्निंग वर्ब्स। आपको जो है वर्ब लर्न करने में दिक्कत हो जाती है, किस में ईडी आना है, किस में कैसे टी आएगा, तो आप लर्न नहीं कर पाते हैं, गलती हो जाती है सेकंड और थर्ड वर्ब करने में। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप लर्न करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है वर्ब लर्न करना। वर्ब आपकी 2 टाइप्स की होती हैं बेटे, 2 तरह की होती हैं, इतना आप माइंड में रखिए। उसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए। वो कौन सी होती हैं 2 टाइप्स की? पहली होती हैं रेगुलर वर्ब्स और दूसरी होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। अब आप पूछेंगे बेटे रेगुलर एंड इरेगुलर क्या होती हैं? तो रेगुलर वर्ब्स वे होती हैं बेटे, वे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड वर्ब्स में जो एंड होता है अंत में ईडी आता है, वो आपकी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो ईडी होता है वो अंत में नहीं आता है, तो वो आपकी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो आपको बेटा ये जानकर एक हैरानी भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है कि आप मन में सोचेंगे अरे ये तो मैं बड़ी जल्दी लर्न कर सकते हैं हम लोग। तो जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं बेटे वो 95% होती हैं। अगर आप इसको 100 उसमें डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में बांटते हैं, तो उसका 95 जो % है वो रेगुलर वर्ब्स का होता है। तो बहुत बड़ा हिस्सा देखिए रेगुलर वर्ब्स में चला गया, जिसमें आपको क्या करना है, ओनली ईडी तो ऐड करना है बेटा। तो बड़ा हिस्सा तो आपको ऐसे ही लर्न हो गया। एंड इरेगुलर वर्ब्स वो सिर्फ आपके पास 5% होती हैं, तो उनको तो कर ही सकते हैं ना आप, और उनको भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगी तरीका लर्न करने का। तो 95% कितना बड़ा एक हिस्सा है जो आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। जैसे अब आपका जो रेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल जैसे कि कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, देखिए बेटे कोई टेंशन नहीं है, इतना तो आप लर्न कर सकते हैं। तो आप ये देखिए इस तरह की वर्ब्स कितना 95% है, बहुत बड़ा हिस्सा आपका ईडी से ही अंत होता है। और जो इरेगुलर वर्ब्स का एग्जांपल है जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गोन, इनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म देखिए चेंज है, तो ये आपका इरेगुलर है। और जिसमें ये ईडी से देखिए एंड हो रहा है, ये आपका रेगुलर वर्ब्स हैं। तो आपको अब इस रेगुलर वर्ब में भी जैसे ईडी आपको ध्यान देना है कुछ बातों का बेटे। जो आपका फर्स्ट जो मैं बताना चाहूँगी रूल, अगर आप देखिए कि वर्ब के एंड में ई आता है बेटा, जैसे कि चेंज ई आ रहा है, तो ओनली डी लगाना होता है, क्योंकि ई तो उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप ईडी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका डबल ईडी बन जाएगा वहाँ पर। जैसे चेंज देखिए ई लगा हुआ है ना, तो आप सिर्फ डी लगाएंगे, चेंज्ड, चेंज्ड। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? उसी प्रकार से आपका आप देखिए अब थर्ड रूल में डब्ल्यू वाई को छोड़कर जो एंड होता है, डब्ल्यू वाई को छोड़कर लास्ट में कोई भी कॉन्सोनेंट से पहले वाउल आए। अब कॉन्सोनेंट एंड वॉल्स क्या होते हैं बेटे, ये भी आपको पता ही होगा। वॉल्स हमारे जो लेटर्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। एंड जो बाकी बच गए लेटर्स वो सारे ही आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और आपको ये भी पता है 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 में से 5 कर देंगे यानी कि 21, इसमें से डब्ल्यू और वाई को छोड़कर। अब 26 टोटल आपके लेटर्स हो गए। अब तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए कॉन्सोनेंट डबल कैसे हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट डबल होते हैं। कॉन्सोनेंट मीन्स इन 5 को छोड़ के वॉल्स को। जैसे मान लीजिए स्टॉप, अगर देखिए आप इससे पहले वॉल्स आ रहा है, ये देखिए ठीक है, कॉन्सोनेंट से पहले वॉल्स आ रहा है, तो जब भी कॉन्सोनेंट से पहले वॉल्स आ जाए तो क्या करते हैं, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। स्टॉप, 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 ये आपका रेगुलर का ही है बेटा, ईडी तो लग रहा है बट जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है बेटे।
बैग देखिए, जी से पहले आपका जो है वॉल्स आ रहा है कॉन्सोनेंट से पहले, तो आपका जो जी है वो आपका डबल हो जाएगा, बैग, बैट, बैग्ड। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, WY को छोड़कर, जैसे कि इंजॉय। अब इससे पहले ये आ रहा है वॉल्स, बट मैंने पहले ही आपको बेटा बता दिया है कि WY को छोड़कर। तो अब इसमें आपका ED आएगा जहाँ भी WY आ रहा है, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। अब आप ये देखिए स्नो, तो स्नो, स्नोड। याद रहेगा बच्चों, WY को छोड़कर। ये आपके वॉल्स, ये आपके कॉन्सोनेंट, 26 टोटल लेटर्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं सिर्फ WY छोड़कर। ठीक है बेटे, जब भी कोई कॉन्सोनेंट से पहले वॉल्स आता है तो ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, पर कहाँ नहीं होता, ओनली WY को छोड़कर। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही बेटे अगर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से पहले डबल वाउल्स आए, ठीक है बेटे, डबल वाउल्स आ जाए, मीन्स ये जो चीज़ है इनमें से ये चीज़ें कोई भी डबल आ जाए, रिपीट हो जाए, तो लास्ट डबल नहीं होगा। अब आप देखिए वेट। अब देखो ये कॉन्सोनेंट से पहले डबल वाउल्स आ रहा है, ये देखिए डबल आ गए ना, ये भी वाउल्स हो गया और I भी वॉल्स हो गया, एक नहीं आ रहा है, तब भी ये बेटे कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, मतलब कि टी दो बार नहीं होगा, सीधा ED ही आप लगाएंगे। तो देखिए छोटी छोटी बातें ही तो आपको माइंड में रखना है। देख ओनली, अब जैसे एक कवर है, सिर्फ एक कवर ही ऐसा है जिसमें डबल नहीं होता है ऐसा, ठीक है बेटे। अब यहाँ जैसे डबल हो रहा है ना, कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉल्स आ जाता है तो डबल हो रहा है ये। अगर सिर्फ एक कवर ऐसा है कि कॉन्सोनेंट से पहले E आ रहा है पर ये R डबल नहीं होगा, कवर्ड। तो बेटे छोटी सी बातें ये आप माइंड में रख सकते हो बेटा। नेक्स्ट आपका इरेगुलर वर्ब्स, जैसे मान लीजिए 5% मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपकी हेल्प कर रही हूँ उस 5% में भी। अगर आपका डबल E आ जाता है तो आप कैसे करेंगे बेटा। तो ये इरेगुलर वर्ब्स जैसे कि कीप, ये देखिए डबल E आ गया, तो जहाँ भी डबल E से हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एक E आपका रिमूव करेंगे और T लगा देंगे। कीप, कैप्ट, कैप्ट। स्लीप देखिए डबल E आ गया तो एक E रिमूव हुआ और T लग गया आपका, स्लीप, स्लैप्ट, स्लेप्ट। हो गया बेटा क्लियर। देखिए आपकी ये भी हेल्प हो गई और यहाँ से आपकी हेल्प मैंने बता ही दी है कि जो ED आ रहा है सब में, भाई एक तो जिसमें E आ रहा है वहाँ ED नहीं आएगा, सीधा D लगाएंगे। इधर से WY छोड़ के जहाँ भी आपके जो है कॉन्सोनेंट से पहले वॉल्स आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, सिर्फ कवर को छोड़ के, एक ओनली कवर को छोड़ के, इसमें आपका कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। ऐसे ही आपका लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से पहले अगर डबल वाउल्स आते हैं तब भी वो लेटर जो आपका है लास्ट वाला वो डबल नहीं होगा, जैसे कि वेट, वेटेड, वेटेड। ये आपके एग्जाम्पल भी दे दिए हैं बेटे, आपको अच्छे से ध्यान से ये लिखना भी है, और जब तक आप लिखेंगे नहीं, उसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं आएगा बेटा आपको। इधर ये आपके इरेगुलर जो कि मैंने 5% बोले थे, इसमें से भी आपको डबल E वाले मैंने बता दिए हैं। तो डबल E आने पर क्या होता है बेटे, एक E जो होता है हटा दिया जाता है और अंत में T लगाते हैं। अगर एक और मतलब अब ये जैसे डबल E तो बता दिया, तो आप ऐसा माइंड में रखें कि आपने ये भी देखा होगा जैसे कट, 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 पुट, पुट, पुट। तो आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जो कि सेम रहते हैं, तो माइंड में रखें या उसकी लिस्ट बनाएं, जैसे हट, हिट, 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 कट, कट, कट। तो ऐसे वाले आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, क्योंकि 5% ही तो बचे हैं बेटा। 5% में से मैंने डबल E वाले बता दिया आपको, आप सेम वाले भी निकाल दो एक साइड, तो आपकी कितनी हेल्प हो गई है। अब तो डिफरेंट जिनकी फॉर्म आती है, सेकंड अलग होता है, थर्ड अलग होता है, जिनका कई बार ऐसे होते हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड सेम भी होती है, तो आप कैसे कर सकते हैं। डबल E वाले आपकी हेल्प हो चुकी है। नेक्स्ट आपका जो है ऐसी लिस्ट बना ले जो एकदम सेम रहते हैं,
तो ये चीज़ भी साइड हो गई। अब एक आप ऐसा भी बना सकते हैं लिस्ट जिसमें कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं, सेम लिखते हैं, उनकी अलग लिस्ट बना लो। तो बचा ही क्या, बस थोड़े से बचे हैं जिनका सेकंड और थर्ड अलग होती हैं, तो आपको ध्यान ही रहेगा, वो आपकी लिस्ट में नहीं होंगे, तो आप समझ जाइए सेकंड और थर्ड जो है उनको आप लर्न कर लें बेटा। तो मुझे आशा है बेटा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, अच्छे से आप समझ पाएंगे। वर्ब में जो आपको दिक्कत हो रही थी वो आपको अब उतनी दिक्कत नहीं होगी, पर वो दिक्कत तभी नहीं होगी बेटा जब आप उसको अच्छे से करेंगे बेटा। ये लिस्ट आप बनाएंगे, उसको पढ़ेंगे बार बार, फिर आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी बेटा। थैंक यू बेटा।